हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जो यूपी कोऑपरेटिव बैंक का स्पेशल रिक्रूटमेंट था, स्पेशल ड्राइव जो थी 2026 वाली, जो मार्च में नोटिफिकेशन आया था 116 वैकेंसीज का, उसकी एग्जाम डेट्स आ गई हैं। एग्जाम डेट आई है 7 और 8 सितंबर 2026। तो ले दे के आपके पास 14 से 15 दिन बचे हैं, जिसमें बीच में राखी भी आ रही है, कुछ लोगों के लिए बीच में ईद भी आ रही है। तो हम 10 डेज की बात करेंगे कि 10 डेज में इस एग्जाम को आप लोगों को अब आखिरी के बचे हुए 10 दिनों में कैसे तैयार करना है, आपको क्या क्या पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 10 दिनों की बात करूंगा मैं इस वीडियो में, क्योंकि अब तक आपने अगर तैयारी शुरू नहीं करी तो आप लोग बहुत लेट हो चुके हो। आप अगर टाइमली तैयारी कर रहे हो, स्पेशली जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैनेजरल स्किल्स के लिए भी, कोऑपरेटिव के लिए भी, जनरल अवेयरनेस के लिए भी, आप लोगों ने ऑलरेडी तैयारी करी है। आपको सिर्फ रिवीजन करना है, और उसी रिवीजन का प्लान आखिरी के 10 दिनों का मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूं। ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है यूपी कोऑपरेटिव बैंक की साइट से। उन्होंने 24 अगस्त 2026 में, 24 अगस्त की रात में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेट इवनिंग ये नोटिफिकेशन आया है। खास चीज क्या है, 7 तारीख को और 8 तारीख को, 7 और 9 सितंबर को एग्जाम है। और एक नोट इसमें दिया हुआ है कि इन ऑनलाइन परीक्षाओं में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, मतलब प्री एग्जाम नहीं होगा। कोई प्री एग्जाम नहीं है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मेंस पेपर है आप लोगों का। 7 तारीख की बात करें तो मैनेजर का पेपर होगा, असिस्टेंट का, कैशियर का, बैंकिंग असिस्टेंट का, क्लरिकल स्टाफ का, और 7 तारीख को कनिष्ठ प्रबंधक का पेपर होगा। इसके अलावा 8 तारीख की बात करें तो जो सिविल वाले असिस्टेंट इंजीनियर हैं उनका पेपर होगा, और असिस्टेंट और टाइपिस्ट का पेपर होगा। तो 7 और 8 सितंबर को अपनी डेट्स आप लोग बुक कर लीजिए। सेंटर अपने आप इनकी वेबसाइट पर आ जाएगा। बट इसी तरह से आप लोगों के एग्जाम है 7 तारीख को और 8 तारीख को। अब एक बार एग्जाम का पैटर्न दोबारा से समझ लेते हैं, सिलेबस को रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या सिलेबस था, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं। जो इसमें आपका असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का एग्जाम होगा, उसका सिलेबस क्या है। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 नंबर के। न्यूमेरिकल या क्वांट्स की बात करें तो 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। कोऑपरेटिव 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। और हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज आएंगी, और दोनों मिला के 10 नंबर आएंगी, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। और उसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग आपका सब्जेक्ट है, तो उसके 40 क्वेश्चंस आएंगे 120 नंबर के। तो आप लोगों का सब्जेक्ट तो मैं नहीं करवा रहा हूं, बट ये जो सेक्शंस हैं, रीजनिंग की बात करें, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें, कोऑपरेटिव की बात करें, ये चारों सेक्शंस मैंने करवाए हैं। कोऑपरेटिव की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है आप लोगों के लिए। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मैंने शेयर भी करे हैं कई बार वीडियोस ग्रुप में, और मैं फर्दर इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये मेरा ग्रुप का लिंक है, यूपीसीबीएल 2026 डाल के आप लोग सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, आप लोगों को विश्वास क्लासेस का ग्रुप मिल जाएगा यूपी कोऑपरेटिव बैंक के लिए। ठीक है। सिलेबस की अगर बात करें, ये तो पेपर पैटर्न था अभी एक। दूसरा असिस्टेंट वाला पेपर पैटर्न भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। जो हमारी पोस्ट है, जैसे असिस्टेंट कैशियर की अगर पोस्ट है, तो बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, क्लरिकल स्टाफ वाली, या फिर असिस्टेंट की या टाइपिस्ट की, इन सारी पोस्टों के लिए 6 सेक्शन का पेपर आएगा 120 नंबर का, 200 मार्क्स का। क्या क्या आएगा। रीजनिंग एबिलिटी आएगी, मेंटल एबिलिटी आएगी 20 नंबर की, और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का, ये ध्यान रखिएगा, सॉरी, 20 क्वेश्चंस की, और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, 40 नंबर का। न्यूमेरिकल एबिलिटी या कौन सा आएगी, 20 क्वेश्चंस आएंगे 2-2 नंबर के, 40 नंबर में। कंप्यूटर लैंग्वेज आएगी 20 क्वेश्चन 2-2 नंबर की, 40 नंबर में। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 1-1 नंबर का। और कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव आएगा हमारा 20 क्वेश्चन 1-1 नंबर का। कोऑपरेटिव के लिए जितना मैंने कराया है, 100 समथिंग मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज कराए हैं, और उसके अलावा 7 लेक्चर, 6 सेशंस के थ्योरी लेक्चर्स लिए हैं। उसके बाहर कोऑपरेटिव में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसी को रिवाइज कर लीजिए और कुछ मत करिए कोऑपरेटिव में। जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट मैं मॉर्निंग में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट बना के, उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। उस प्लेलिस्ट के बाहर कुछ आने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आप लोगों को करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जिसके अब मैं आपको वीकली एमसीक्यूज वीडियोस और डेली एमसीक्यूज वीडियोस दोनों शेयर करता हूं। सिलेबस की बात करें तो ये क्योंकि आईबीपीएस करा रहा है, तो यही मान के चला जाएगा कि इसमें बैंकिंग वाला सिलेबस ही आएगा। एसएससी वाले टॉपिक्स अगर आपने अभी तक नहीं करे, तो अब आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को करना है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस ओरली करो, जिस तरह से मैंने हर बार सिखाई है। नंबर सीरीज के लिए मैंने वीडियो दिए हुए हैं, उन वीडियोस के थ्रू करो, उसके बाहर कोई पैटर्न नहीं बनता नंबर सीरीज का।
परसेंटेज के मैंने वीडियो दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन पे मैं प्लेलिस्ट डाल देता हूँ और प्लेलिस्ट के स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा ताकि आप लोगों को प्लेलिस्ट आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए। वहां से परसेंटेज करो, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, मैंने बिल्कुल इन टॉपिक्स के ना नंबर सीरीज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, पार्टनरशिप, इनके बिल्कुल बेसिक्स के भी मैंने वीडियोस दिए हुए हैं। जो बिल्कुल बेसिक सवाल होता है जहां से आपको जीरो लेवल से प्रैक्टिस करना शुरू करना है, वहां से भी दिया हुआ है। तो इन सारे टॉपिक्स के दो दो तीन तीन वीडियोस हैं, वो वीडियोस देख लीजिए, उन वीडियो से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। उसमें बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स भी मैंने कराया हुआ है, डेटा इंटरप्रिटेशन भी मैंने कराया हुआ है। मैंने अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 के अराउंड डीआई के सेट्स कराए हुए हैं, उनको आप लोग कर लीजिए। अर्थमेटिक के ये सारे टॉपिक्स कराए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी का भी एक वीडियो डाला हुआ है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ट्रेंड्स, ये सब कराया हुआ है। ये दो दो तीन तीन वीडियोस हैं हर टॉपिक के, इन्हें कर लीजिए। इनके बाहर इन टॉपिक से आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। फिर रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर मिसलेनियस सीरीज करा दिया है, कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3 वीडियोस में कराया है, डायरेक्शन डिस्टेंस के भी 2 या 3 वीडियोस हैं, ब्लड रिलेशन है, ऑर्डर रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट कराना शुरू कर दिया है, श्लॉक्स कराया है, इनपुट आउटपुट अभी बचा है, इनइक्वालिटी मैंने करवाया है, डिसीजन मेकिंग बचा है, ये वाला पार्ट बचा है हमारा। बाकी सारा पार्ट मैं इसमें करवा चुका हूँ। ये एसएससी वाले टॉपिक्स हैं, इनको अगर आपने अभी तक नहीं करा तो अभी के लिए आप इन्हें या तो इग्नोर कर दो, या एसएससी के कोई भी पीवाईक्यूज 2 या 3 वीडियोस हर टॉपिक के देख लो, किसी भी टीचर के। मेजर मेजर जो टॉपिक्स हैं वो यही सारे हैं, ये मैं आपको इसमें इनपुट आउटपुट के अलावा बाकी मैंने करवाया हुआ है। डेटा सफिशिएंसी में आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, ये जो टॉपिक्स है ना, इन्हीं टॉपिक्स के एक क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में बांट कर दिया होगा। पूछा जाएगा कि आपको उसका सॉल्व करने के लिए एक स्टेटमेंट जरूरी है। ये मान लीजिए जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का एक छोटा सा दे दिया और वो 2 स्टेटमेंट्स में आया हुआ है। आपको ये देखना है कि क्या सिर्फ पहली स्टेटमेंट से बन जाएगा या दूसरी स्टेटमेंट से बनेगा, या दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। उस तरह का सवाल आता है। नॉर्मली डेटा सफिशिएंसी रीजनिंग डाल के आप सर्च करोगे, किसी भी टीचर का 1 या 2 वीडियो देख लीजिए, टॉपिक बहुत सिंपल है, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। इन द मीनवाइल आने वाले दिनों में मेरे लिए अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों की इनपुट आउटपुट के लिए एक क्लास लूंगा, 1 या 2 क्लास, और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा इनपुट आउटपुट कैसे करना है। फिर आप लोगों का हिंदी लैंग्वेज का सब्जेक्ट है। हिंदी लैंग्वेज का तो स्टैंडर्ड सिलेबस आप लोगों ने अब तक कर लिया होगा, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीरियसली। हिंदी लैंग्वेज के लिए मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। हिंदी लैंग्वेज का मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा कहाँ से करना है। हिंदी लैंग्वेज जो भी कोई यूट्यूब पे अगर आरआरबी पीओ के लिए, आरआरबी क्लर्क के लिए कोई भी प्लेलिस्ट अगर अवेलेबल है, आप लोग उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके हिंदी लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर सकते हो। जनरल इंग्लिश वोकेबुलरी, ये सिलेबस तो एसएससी का है, बैंकिंग का भी ऐसा ही सिलेबस होता है, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंग्लिश मैंने नहीं करवाई है, मैंने सिर्फ कुछ सिनोनिम्स दिए हैं अपने चैनल पे, वो भी यूट्यूब शॉर्ट्स की फॉर्म में। तो इंग्लिश के लिए भी आप लोग कोई भी सोर्स जहां से भी अब तक तैयारी कर रहे हो उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो, कोई भी सोर्स ले लीजिए। कोशिश करिए कि फोकस आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस पर रहे, क्लोज टेस्ट पर रहे, और 4 जंबल्स जिसे पैरा जंबल्स कहते हैं बेसिकली, या फिर पैरा और सेंटेंस कंप्लीशन, इन 4 टॉपिक्स पे आप लोग ज्यादा फोकस करिए क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हैं। कोऑपरेटिव की अगर बात करूं तो मैंने फर्स्ट सेशन लिया था ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स का, सेकंड सेशन लिया नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव्स का, थर्ड सेशन लिया फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, फोर्थ सेशन में मैंने प्रोस्पेरिटी कराया, फिफ्थ और सिक्स मैंने एक साथ कराया, और सिक्स सेशन में मैंने इनोवेशन इन कोऑपरेटिव्स कराया। सारे थ्योरी सेशंस कराए, उसके बाद इसके एमसीक्यूज के भी सेशन कराए। प्लेलिस्ट है, मैं ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप में मैं दोबारा से प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, और डेली बेसिस पर इन प्लेलिस्ट को मैं शेयर करता रहूंगा, सो दैट आप लोगों का जो भी वीडियो चल रहा हो, जो भी आप लोगों को सब्जेक्ट जिस टाइम पे भी करना हो, ग्रुप की चैट में कुछ भी डिस्प्लेस ना हो जाए, सब कुछ आपके सामने प्लेलिस्ट की फॉर्म में रहे। ये हमारा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलेबस। इसके अंदर खास चीज क्या है कि जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक है इन यूपी, तो जो यूपी के कोऑपरेटिव्स का डेवलपमेंट हम लोगों ने करा है ये वहां पे हमने कवर कर लिया है, इसको अलग से नहीं करना है। आरबीआई का, मॉनेटरी पॉलिसी का, एनपीए बेसल स्टैंडर्ड्स का, इन्फ्लेशन और नेशनल इनकम का, इंडियन मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ये मैं एक पर्टिकुलर एक वो बनाकर क्या कहते हैं एक प्लेलिस्ट बना के उसमें अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा जो कंटेम्प्रेरी वेलफेयर स्कीम्स हैं, इसके अंदर हम लोग यूपी की स्कीम्स को कवर करेंगे।
यूपी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही हैं सिर्फ उसे कवर करेंगे, और जो वैसी हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो मेरे मंथली गवर्नमेंट स्कीम्स की वीडियो आते हैं, उसके थ्रू आप लोग कर सकते हो। इंश्योरेंस और मिसलेनियस में 4-5 टॉपिक्स हैं, जैसे इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स है, इसको भी मैं आपकी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा। जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ यूपी, इसके 8 में से 6 वीडियोस ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं आप लोगों को। वो 6 वीडियोस आप लोग कर लीजिए, वो सफिशिएंट है। मेरे को 2 वीडियोस और बनाने हैं। मैं अभी ईद वाली छुट्टी के दिन या फिर जो 29 और 30 वाला वीकेंड है, वहां पे मैं वो दोनों वीडियोस करके आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट रेडी कर दूंगा। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने नहीं करवाया है। करंट अफेयर्स मैंने आप लोगों को करवाए हैं, ये करंट अफेयर्स भी आप लोगों को करने हैं। ज्योग्राफी के वीडियोस मैंने चैनल पे पूरी इंडियन ज्योग्राफी अपलोड करी हुई है आप लोगों के लिए। जो मैंने आप लोगों को कहा था, देख लीजिए 29 तक डेली एक एक वीडियो इसका आ रहा है। 10 या 12 वीडियोस में पूरी इंडियन ज्योग्राफी मैंने कवर करवाई है। छोटे छोटे वीडियोस हैं, उसे आप लोग देख लीजिए, आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी उसी के अंदर कवर हो जाएगा। इसके बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को जनरल अवेयरनेस में। फिर आता है कंप्यूटर नॉलेज। ये आपके कंप्यूटर नॉलेज का सब्जेक्ट है। बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट एंड एसोसिएटेड टॉपिक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग, बेसिक्स ऑफ डेटाबेस, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी टूल्स एंड प्रोसेस। ये पूरी प्लेलिस्ट मैंने किसी दूसरे एग्जाम के लिए करवाई हुई है। सिलेबस वही होता है आपका कंप्यूटर नॉलेज का। और जो मेरा टेलीग्राम का कंप्यूटर का ग्रुप है, उसमें अराउंड 200 से 250 एमसीक्यूज इस सिलेबस के मैंने अपलोड भी किए हुए हैं। उस कंप्यूटर ग्रुप का भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप कंप्यूटर नॉलेज कर सकते हैं। वीडियो और पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। पूरी प्लेलिस्ट है कंप्यूटर अवेयरनेस के नाम से। जो प्लेलिस्ट है दैट इज कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस, ये पूरी प्लेलिस्ट है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कल ही अवेलेबल करा दूं। इसको आप देखिए, ये एक बार आप इन वीडियोस को देख लोगे, इन वीडियोस के बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा डिटेल में पूछा जाएगा। हाउएवर क्वेश्चन भले ही 3-3 नंबर के हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, और ये कि कोऑपरेटिव सिलेबस, कोऑपरेटिव एग्जाम का सिलेबस है, बहुत बड़ा लेवल का रिक्रूटमेंट एज एन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में बहुत बड़ी लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, तो इसलिए पेपर उतना ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। जो हमारा मैनेजरल स्किल्स वाला पार्ट है, उसके अंदर बैंकिंग का जो सिलेबस दिया हुआ है, मैनेजरल स्किल्स बैंकिंग के अंदर सिलेबस में हमें दिया गया है हैंडलिंग ऑफ एचआर, इंक्रीजिंग ऑफ पर हेड बिजनेस प्रोडक्टिविटी, स्ट्रेटेजी, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क कल्चर, इंक्रीजिंग ऑफ कस्टमर, और टेक्निक ऑफ गुड बिजनेस एंड गुडविल ऑफ द बैंक। तो इसमें जो शुरू के 8 टॉपिक्स है ना, ये 8 टॉपिक्स तो मैंने आपको पूरे करवाए हैं। 9th टॉपिक के वीडियो मैं आप लोगों को जो कमिंग सैटरडे या संडे है उस पर प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने आप लोगों को बोला था कि इसका वीडियो जब एग्जाम नोटिफिकेशन आएगा मैं तब प्रोवाइड करूंगा। और इसके एमसीक्यूज के भी मैंने 2 या 3 वीडियोस डाले थे, और बचे हुए वीडियोस मैं अब आप लोगों के अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो मैनेजरल स्किल्स भी आप लोगों को हो जाएगा, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आप लोगों के कवर हो जाएंगे। बट मैनेजरल स्किल्स में मॉक टेस्ट में जो बच्चे मेरे को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सर मॉक टेस्ट में तो बैंकिंग अवेयरनेस आ रहा है, मैं मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंगली नहीं कराऊंगा। जो नोटिफिकेशन का सिलेबस है मैंने इसके अकॉर्डिंगली कराने की कोशिश करी है आप लोगों को। अब सारी बात आ जाती है ले देकर आपको कैसे पढ़ना है, सर दिन में कितना देर पढ़े। तो अब देखो, अब जो आखिरी के 10 दिन है ना, तो आप ये मान के चलो आपको 10 से 12 घंटे की डेली पढ़ाई करनी है। 10 दिन तो मैं बोल रहा हूँ ताकि आपके पास 2-3 दिन का एक्स्ट्रा बफर रहे, बट ये आप लोगों को करना ही करना है। पेपर आप लोगों का सितंबर में हो रहा है, दैट मीन्स आप लोगों को तैयारी कहां से शुरू करनी है। आपको मई के करंट अफेयर्स करने हैं, जून के करने हैं, जुलाई के करने हैं, और अगस्त के करने हैं। अगस्त 31 तक के करंट अफेयर्स आप लोगों को करने हैं, मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये 4 महीने का करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चारों महीने का करंट अफेयर्स करिए। मेरे वीडियोस हैं, उन्हीं वीडियोस को देख के आप लोगों को करना है। ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं रहेगा। डेली 1 महीना या फिर 1 हफ्ता आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। 1 से 2 हफ्ते के करंट अफेयर्स तो आप लोग डेली बेसिस पे रिवाइज कर सकते हैं। कोई भी कोई भी पीओ प्री, क्लर्क प्री, या क्लर्क मेंस, कोई भी जो मेमोरी बेस्ड पेपर है ना, आईबीपीएस का कोई भी मेमोरी बेस्ड पेपर, चाहे पीओ प्री का हो, चाहे क्लर्क प्री का हो, चाहे क्लर्क मेंस का हो, चाहे आरआरबी क्लर्क प्री का हो, आरआरबी पीओ प्री का हो, जो पेपर आईबीपीएस का मिले, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए उस पेपर की प्रैक्टिस करो। मेमोरी बेस्ड पेपर में मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट अगर देना है तो आरआरबी क्लर्क प्री का और आईबीपीएस क्लर्क प्री का मॉक टेस्ट दो, उसके बाहर कुछ नहीं करना।
उसके ऊपर और कोई मॉक टेस्ट नहीं देना। और अगर आपको मेमोरी बेस्ड पेपर मिलते हैं तो आप पीओ प्री का मेमोरी बेस्ड पेपर दो, क्लर्क प्री का मेमोरी बेस्ड पेपर दो, और आरआरबी क्लर्क प्री और क्लर्क मेंस के मेमोरी पेपर दो, सॉरी क्लर्क मेंस के मेमोरी बेस्ड पेपर दो। उसके अलावा कुछ मत करो क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए। जीए आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ, कोऑपरेटिव आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ, और जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट पूरी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको इस एग्जाम में कुछ और करने की जरूरत नहीं है, किसी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस लिंक पे आप लोग क्लिक करिए, या फिर डायरेक्टली यूपीसीबीएल 2026 डाल के आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करिए, आप लोगों को मेरा ग्रुप मिल जाएगा। इसी ग्रुप में सारे वीडियो शेयर करूंगा, सारे नोट्स ऑलरेडी मैंने शेयर करे हुए हैं, सारी प्लेलिस्ट इस ग्रुप में है, मैं दोबारा से वो सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा और किसी चीज से आपको परेशान नहीं होना। ये मेन चैनल है विश्वास क्लासेस का, आप लोग विश्वास क्लासेस डाल के सर्च करेंगे तो आप लोगों को मेरा मेन चैनल मिल जाएगा। अगर यूपीसीबीएल का ग्रुप नहीं मिलता तो आप मेन चैनल ढूंढ के मुझे वहां पे मैसेज कर दीजिए, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दूंगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।